दिलाओ नोटिस वज़ीर बराए महकमा माइंस और मिनरल्स की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल कराना है कि हाल ही में वफाकी हुकूमत ने मादनी ज़खायर की तलाश के सिलसिले में मुल्क भर के 6 ब्लॉक्स सूबों को एतमाद में लिए बगैर 3 कंपनियों को दिए हैं, जो आइन की सरासर खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। लिहाजा इस बारे में मुकम्मल तफसील ऐवान को फराम की जाए। शुक्रिया। सिर्फ आपकी तवज्जो इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन जनाब वाला 6 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनियों को दी गई, ऑयल एंड गैस OGDCL को, MPCL जो मारी पेट्रोलियम कंपनी है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है। इनको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट्स के तहत दिए गए। ये जनाब वाला पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 1 लाख, बलूचिस्तान में 3 और इसके अलावा 2 का ताल्लुक जो है वो सिंध और KPK से है। जो बलूचिस्तान में इलाके दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल थोड़ी सी सुनने की अपना जी हाउस का तवज्जो चाहिए प्लीज सर। ये जो बलूचिस्तान में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए इन जो 3 बड़ी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया गया है, मोअज़्ज़ज़ दोस्त कह रहे हैं कि तवज्जो दें। सना साहब, आपकी जितनी भी बातें हम फेसबुक में बड़े गौर और फिक्र से सुनते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपकी कोई भी अल्फाज जो है ना जाने नहीं देते हैं। आप तो वाकई सुनते हैं, अमल भी करते हैं। हाँ सर, ये अच्छी बात है। पूछने सुनने का तो अपनी जगह, अमल करने से अमल का कहानी है। अमल से बनती है जन्नत भी, इतना मेहनत करने, अमल से बनती है जन्नत भी, जहन्नुम भी। ये अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। तो अब जब अमल नहीं करेंगे, सना बलोच इतना मेहनत करके यहाँ पे सारी चीजें लाता है, आप लोग अमल बिल्कुल नहीं करते उसके ऊपर। ये इसकी वजह से अरबों रुपए सूबे में आएंगे, ले कोई और जाएगा। हम तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इस हाउस की पूरी तवज्जो चाहता हूं। बलूचिस्तान 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है। 23 तारीख को जो फैसला हुआ है उसमें 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका 3 बड़ी कंपनियों को बलूचिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए दिया गया है। जब ये बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से इस्लामाबाद के साथ जो हमारा तनाज़ा चला रहा था कि सूबों और वफाक जो हैं वो उनका मुश्तरका इख्तियार हो, यानी हमारी अक्के हाकिमियत तेल और गैस के मामलात पर तस्लीम किया जाए। तो जनाबे वाला मैं उनका जिक्र करूं ब्लॉक्स का, ताकि इनको पता चले ये मेरे खरान के भी नहीं है। लेट बी वेरी क्लियर, जनाबे वाला ब्लॉक नंबर 30686 किला सैफुल्ला, कवरिंग एरिया 2421 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये किला, ये है जनाबे वाला आपके। दूसरा ब्लॉक जो है वो शारान OGDCL को दिया गया है, जो किला सैफुल्ला और जोब में है। तीसरा जो ब्लॉक है वो कोई सलेमान का इलाका है, OGDCL और PPL को दिया गया है, जो मूसा खेल, जोब, किला सैफुल्ला और लोरलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इससे पहले जो ब्लॉक्स दिए गए हैं, वाशुक में दिए गए, खारान में दिए गए, डेरा बुगटी में दिए गए, कोलू में दिए गए, पूरे बलूचिस्तान में। तो जनाबे वाला उनको कहा यह गया है कि आप 24 मिलियन से कम 24 मिलियन डॉलर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब दूसरी बात देखें कि जब आपने इलाके में के लोगों के लिए खर्च कितना करना है, एक कंपनी को कहते हैं 24 मिलियन डॉलर, और फिर जब इलाके के लिए खर्च करना है जनाबे वाला 30,000 डॉलर, यानी 30,000 डॉलर जो है वो तकरीबन बनते हैं मेरे ख्याल में जनाबे वाला 45 लाख रुपए भी नहीं बनते हैं, हार्डली 45 लाख रुपए साल के बनते हैं। यानी इसके बदले में क्यों, इसकी बुनियादी वजह यह है जनाबे वाला, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, 18वीं तरमीम के बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, इसमें एक आर्टिकल चैप्टर 3 में डाल दिया गया, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73, मैं उर्दू में पढ़ता हूं, 72 का 3 मौजूदा पाबंदियों और वजूब के मुताबिक सूबे के अंदर मादनी तेल व कुदरती गैस या इलाकाई समंदर से मुअल्लिक हो उस सूबे और वफाक हुकूमत की मुश्तरका और मसावी तौर पर तफीज कर दिए जाएंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3 क्लियरली डिक्टेट्स, हमें बताता है, हमें बिल्कुल ये जनाबे वाला जो भी तेल और गैस के ज़खायर हैं वो सूबे और वफाक की मुश्तरका मिल्कियत है। जब कोई चीज हमारी मुश्तरका मिल्कियत है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आप 3 बड़ी कंपनियों को देते हैं, आप हमारे मशवरे के बगैर कैसे दे सकते हैं? तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे आ रहा हूं सर। इसी तरह क्योंकि इस हाउस में डिबेट नहीं होता, सब्सटेंटिव सा डिबेट नहीं होता, इससे बलूचिस्तान को तकरीबन 200 से 400 अरब रुपए का नुकसान है।
جو ہم نالیوں کے لیے، ٹفٹیل کے لیے، سڑکوں کے لیے، ٹرانسفارمرز کے لیے لڑتے ہیں، اس صوبے میں بدبختی یہ ہے جب آپ اپنے اس حق کو سمجھیں گے کہ حاکمیت کو، تو شاید اس صوبے کو 400 سے 600 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جناب والا سینٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوا تھا فروری تقریباً اکتوبر 2017 میں، ایک فنکشنل کمیٹی بنی تھی، اس پہ چیئرمین سینٹ کی رولنگ آئی تھی۔ سردار آپ کی تو اس توجہ چاہیے، سردار بابر صاحب آپ کی، جناب والا اس میں چیئرمین سینٹ نے اس وقت جو رضا ربانی صاحب تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو یہ فنکشنل کمیٹی آن ڈیولوشن بنایا، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ٹاسک کیا ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ آپریشنلائزیشن آف جوائنٹ اونرشپ آن آئل اینڈ نیچرل گیس mechanisms in view of Article 172, subsection 3 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو مطلب یہ خود ہی آرٹیکلز چلتے نہیں ہیں، ان کو اچھے دماغ والے پڑھتے ہیں، اچھے دانشمند لوگ اپنے عوام کے حقوق کے لیے اس سے راستہ بناتے ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں صوبوں میں، لاز کو، ریگولیشنز کو، ایکٹس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر وہ صوبے کو فائدہ ملتا ہے، اس کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، اس کے بیماروں کو شفا ملتا ہے، اس کی خونی شارائیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے ہاسپٹلز میں ادویات پہنچتی ہیں، اس کے ویران گاہوں میں جو ہے بجلی پہنچتی ہے۔ جب تک اس اپنے بنیادی حقوق، اپنے تیل، گیس، دولت کو نہیں سمجھیں گے، جناب والا یہ خیرات خوری سے نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا جناب والا، جب انہوں نے دورے شروع کیے تو سب سے پہلے وہ آئے بلوچستان میں جو میٹنگ ہوئی 31 اگست 2016 کو، جان جمالی صاحب بیٹھے ہیں، وہ سنیں گے، میرے خیال شاید اس پہ کمنٹ بھی کریں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو بعد میں وزیر اعظم بنے، اس وقت منسٹری آف پیٹرولیم کے منسٹر ہو کرتے تھے، تو انہوں نے جناب والا جب بلوچستان آئے تو اسی طرح بلوچستان میں ہمارے جیسے دوست تھے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی تھی۔ تو بلوچستان کی جو کمیٹی یہاں پہ آ کے ملی، حالانکہ سب سے زیادہ تیل اور گیس بلوچستان کا ہے، ایک پیراگراف جناب والا صرف اس پوری کمیٹی کو، اسلام آباد سے 18 بندوں کی کمیٹی آئی بلوچستان، ہم جیسے جائلوں کو ان کے سامنے بٹھا دیا، انہوں نے کہا جناب والا بس ہمارے ساتھ تو ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، ہمیں پیسے دے دو۔ They were unable to identify, they were unable to properly compete یا contest their case with regard to Constitution Article 72 subsection 3۔ جب اس طرح کی جاہلیت ہوتی ہے تو جناب والا بعد میں وہ یہاں سے گئے سندھ میں جو میٹنگ ہوئی ان کی 12 اکتوبر 2016 کو۔ میں صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقی صوبوں میں اگر کوئی ترقی روشنی ہے یا ان کے بچے ہمارے بچوں سے آگے ہیں تو وہ کچھ محنت کرتے ہیں، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے پڑھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جناب والا سندھ نے بہت کلیئر موقف دیا۔ سندھ کا 3 سے 4 صفحے پہ یہ جو بریفنگ میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے جناب والا کلیئرلی کہا the 18th amendment to the Constitution of Pakistan through insertion of Article 172 subsection 3 has revolutionized the Constitution and legal framework by empowering provinces by vesting joint and equal role, power and authority in executive, administrative and regulatory affairs related to mineral, oil and natural gas located within the province or the territorial water adjacent thereto۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ وفاقی حکومت کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172 سب سیکشن 3 کے تحت تمام چیزوں میں مشترکہ طور پر صوبے کے ساتھ یہ تمام اختیارات ہمارے ساتھ تقسیم کرے گا۔ بہت تفصیل میں ہے، سننے کی کسی میں ہمارے خیال میں کتنی وہ نہیں ہے، یا اس کا مطلب میں سر ابھی آ رہا ہوں۔ آخر میں سندھ نے گورنمنٹ نے کیا کیا، سندھ گورنمنٹ نے یہ بلوچستان کو کرنا چاہیے تھا، تو سندھ کی حکومت نے جو ہے کیا کیا، انہوں نے کہا in order to implement یعنی 172 subsection 3 مبین پلیز اس پر عمل درآمد کے لیے نزدیک آواز بہت دور تک ہے جی، اس پر عمل درآمد کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے۔ جناب والا ایک تفصیل ہے، کوئی تقریباً 10 کے قریب 12 کے قریب ایسے قوانین ہیں جن کو جب تک صوبوں نے یا وفاق نے تبدیل نہیں کیا ہے اس وقت تک تیل اور گیس پر بلوچستان کی حق کے حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کل کولو سے ویڈیوز آئیں کہ کولو میں تیل نکلا ہے، گیس نکلا ہے، جناب والا وہاں کا کوئی نہ تو نمائندہ منتخب نمائندہ جا سکتا ہے، نہ علاقے کا معتبر جا سکتا ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری زمین سے کیا نکلا ہے۔ کلات میں گیس نکلا ہے، ابھی آپ کے شوران میں نکلا ہے، بولان سے نکلا ہے، آپ کے موسیٰ خیل سے نکلا ہے، لولائی سے نکلا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب والا اس صوبے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ
इस सूबे को बड़ी संजीदगी के चलो, साथ इसको conclude करें फिर। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3 पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत को एक खत लिखना पड़ेगा। बाकी सूबे में दूसरा आता हूं सर, सूबे के खैबर पख्तूनख्वा का मौकिफ। हम तो बड़े इस तरह करते हैं ना, इसका तफसील सारा लेके सर मैं एक कमेटी बनाते हैं। उनका एक लाइन में है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा हमसे एक कदम आगे गया, गो के लड़ते हैं, हमें झगड़ते हैं, हमें हड़तालें हम करते हैं, आबाओ अजदाद सबसे ज्यादा जेलें हमारे आबाओ अजदाद ने इस वतन के कुदरती वसाइल तेल और गैस के लिए काटे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कहता है provinces are the rightful and absolute owner of oil and gas. There is concept of joint venture of oil and gas. There is no concept. उन्होंने तो कहा कि यार ये कुदरती वसाइल तेल गैस ये सूबों की मिल्कियत है, ये मुश्तरका मिल्कियत ही नहीं है। एक कदम आगे गए कि हम इस्लामाबाद को इसमें 1 रुपया पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के बावजूद फिर पंजाब, फिर बाकी सूबों ने, सब ने बहुत ही सेंसिबल मौकिफ इख्तियार किया, मां सिवाय बलोचिस्तान के। चलो इसको देखते हैं। अभी मेरी सर आखिर की एक रूलिंग है, क्योंकि जो स्पीकर, जो चेयरमैन की रूलिंग होती है जिस तरह आपकी स्पीकर की है, तो ये रजा रब्बानी साहब ने जो रूलिंग दी है जनाब वाला, वो मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ता हूं। तो उसने 23 जनवरी 2018 को रूलिंग दी है इस पे। उन्होंने कहा कि क्लॉज 3 of the article 172 of Constitution 1973 provides for equal ownership of mineral oil and natural gas within the province or the territorial water adjacent to a province, 50% belonging to the federal and 50% to the province. And the federation is required to exercise its authority in the executive, administrative and regulatory sphere jointly and equally with the provinces. ये 2 उन्होंने इस पे फैसले दिए। जनाबे वाला मेरी गुजारिश ये है, ये कल परसों के अखबारात में आया है कि बलूचिस्तान का तेल और गैस के कंसेशन के 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाका दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में है। सूबाई हुकूमत, आज मैं समझा था आज 5 दिन पहले ये तवज्जो दिलाओ नोटिस दी, सूबाई हुकूमत आके अपना मौकिफ वाजे करेगा और वफाकी हुकूमत को खत लिखेगा कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मसला ले जाएं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, ये सूबा कम से कम अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। लेकिन सूबा आज तो कोई जवाब भी नहीं ले आया। 2 लाइनें एटलीस्ट कम से कम मुतमईन करने के लिए कैमरों को, अवाम को, हमें मुतमईन। चलो उन्होंने नहीं लाए हाउस में, सर हाउस में मेरी इस पे सर, इस पे मेरी इस पे एक तजवीज है, मेरी इस पे एक तजवीज है सर। देखें 18वीं तरमीम के बाद ये सूबा आज तक किसी चीज से फायदा इसलिए नहीं ले रहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, एक्ट्स को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि इनको दर्स की जरूरत है, तदरीस की चलो इसको वो सर इस पे एक टेक्निकल कमेटी बनाएं, इस पे एक टेक्निकल कमेटी, चलो वो कर लेते हैं ना, मुझे आप देंगे टाइम में, आप टेक्निकल कमेटी बनाएं। जमाली साहब इस पे तो नहीं बोल सकते आप, तो सर बोल सकते हैं, ये तो मेरे ख्याल कमेटी बना देंगे, क्या बोलना है, वैसे बोल नहीं सकते, कानून नहीं है। थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू। आईनी मसला है और कमेटी बनाए तो रेगुलर सीएम साहब भी इन्वॉल्व हो, अपोजिशन लीडर भी इन्वॉल्व हो, और जो इस इलाके में हो रही है एक्सप्लोरेशन, उसका नुमाइंदा होना लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। और आप लोग जो हमारे से ताउन मांगेंगे, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। जब अब्दुल कदीर सानी अगर इधर मेंबर होगा तो उसको हमें फिक्र है, उस नस्ल की चलो खैर, खानी इधर होगा उसकी नस्ल की फिक्र है। इस तरह आप सोचें, आप महदूद हो गए इन 3 चीज़ें जो मैंने जिक्र किया, उसमें घूम फिर के रोज़ा इस वक्त लग रहा होता है, आज सोए मेंटली, और रमज़ान में भी फिर हम सब जाके सो जाएंगे, खराटे मारेंगे, फिर इफ्तार करेंगे। जी शुक्रिया सना बलोच साहब करेंगे, और एक टेक्निकल कमेटी हो और उस इलाके के नुमाइंदे भी उसमें शामिल हों, और स्पीकर की सरबराही में स्पीकर की सरबराही में एक कमेटी बना दें, और वो इसको देखे और गवर्नमेंट को सिफारिशात अपने भेजें। ठीक हो जी, ठीक है जनाब। कमेटी बनाए तो रेगुलर सीएम साहब भी इन्वॉल्व हो, अपोजिशन लीडर भी इन्वॉल्व हो, और जो इस इलाके में हो रही है एक्सप्लोरेशन, उसका नुमाइंदा होना लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। और आप लोग जो हमारे से ताउन मांगेंगे, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। जब अब्दुल कदीर सानी अगर इधर मेंबर होगा तो उसको हमें फिक्र है, उस नस्ल की चलो खैर, खानी इधर होगा उसकी नस्ल की फिक्र है। इस तरह आप सोचें, आप महदूद हो गए इन 3 चीज़ें जो मैंने जिक्र किया, उसमें घूम फिर के रोज़ा इस वक्त लग रहा होता है, आज सोए मेंटली, और रमज़ान में भी फिर हम सब जाके सो जाएंगे, खराटे मारेंगे, फिर इफ्तार करेंगे। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सनाउल्लाह बलोच रुकन असम्बली कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि कायदा 170 के तहत एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए जो तेल और गैस
के हवाले से आइनी मामलात को वफाकी हुकूमत के साथ उठाए। आइन बिलखुसूस आइन के आर्टिकल 172 सबसेक्शन 3 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने, बलूचिस्तान में तेल और गैस की तलाश में मसरूफ़ अमल कंपनियों को जो पेट्रोलियम ब्लॉक्स, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, पेट्रोलियम कंसेशंस एग्रीमेंट्स जो अप्रैल 2021 और उससे कबल जारी किए हैं में सूबाई हुकूमत के किरदार, आइनी किरदार से रूगर्दानी पर मुकम्मल तहकीकात करके सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी सिफारिशात असम्बली और सूबाई हुकूमत को पेश करे। कमेटी स्पीकर असम्बली की सरबराही में तश्कील दी जाए, जिसके दीगर कमेटी के मेंबरान की नामजदगी स्पीकर साहब मसऊद करें। जी थैंक यू। आया तहरीक मंजूर की जाए। मंजूर। तहरीक मंजूर हुई है, लिहाजा खुसूसी कमेटी की तश्कील अमल में। अगर आपके ऑफिस से इजाज़त हो, आपके चेयर से, तो मैं इसमें सिर्फ 2-3 लफ्ज़ का थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली सर, कल ये बात बड़े मौसर फोरम पे भी डिस्कस हुई है। यकीनी तौर पे जहाँ जहाँ एक्सप्लोरेशन हो रही है और डिस्कवरीज हो रही है, इसी तरह मेरे ज़िले के अंदर मच के साथ किरते के अंदर मेरे कबीले के जो लोग हैं उनकी ज़मीनों से ऑयल के बड़े ज़खायर मिले हैं। पूरे बलूचिस्तान में गैस के मिलते हैं, वहाँ ऑयल के भी ज़खायर मिले हैं। तो वहाँ भी बहुत सारी ज़्यादती हो रही है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेहरबानी करके इसमें हर जमायत की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जी, हर जमायत और इलाके का। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि हर जमायत के एक मेंबर को लिया जाए, ताकि हर इलाके की और हर जमायत की यहाँ नुमाइंदगी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सरदार साहब ऐसा है कि हर जमायत का और इलाके का भी